सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे वीडियो, मैं सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगी प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज हुम सो एवर एंड वॉट सो एवर टॉपिक अवेलेबल होगा एंड प्रोवाइड होगा फ्रॉम माई साइड, मैं सभी वीडियोज़ को अपलोड करूँगी दिस चैनल पे। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नेम इज़ सारांश टेक्नोज। So without wasting any time, let's start our today video. Today we are going to discuss our new topic, that is HTML URL encoding. So let's start here. Here you have a look. आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है https www.google.com। इसको आप एक्चुअली क्या कहते हैं? हम नॉर्मली इसे एक वेबसाइट कहते हैं, इज़न्ट इट? हम नॉर्मली इसे कहते हैं वेबसाइट। बट अगर हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट की बात करें, सो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर नॉर्मली कंटेन करते हैं www.google.com। बट हेयर अगर हम एक पर्टिकुलर URL की बात करें, URL हेयर मीन्स इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हम अपनी जब भी हम एक कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर जाते हैं या फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के अंदर आजकल ये चीज़ें आने लग गई हैं जिसमें आपको बेसिक्स बताया जाता है कि कैसे क्या वेबसाइट होती है। एंड यस, आप HTML के अंदर हम इसे पढ़ते ही हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो अगर मैं एक यूनिफॉर्म की बात करूँ, यूनिफॉर्म को आप कह सकते हैं एज अ कांस्टेंट। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल, सो हम क्या कहते हैं, एक जो हमारी स्कूल यूनिफॉर्म होती है वो हमारी रहती है कांस्टेंट। डिपेंड करता है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर मिले और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो यूनिफॉर्म है वो चेंज हो जाए। सपोज़ एक स्कूल के अंदर आपकी ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म है, बट समवॉट रीज़न आपके प्रिंसिपल ने कह दिया कि आपका जो ये यूनिफॉर्म है वो आपको चेंज कराना पड़ेगा। सो समवट आपका यूनिफॉर्म ग्रीन टू ब्लू हो जाता है। सो ये डिपेंड किस पे करेगा, आपकी उस वेब ब्राउज़र की पोर्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। वेब ब्राउज़र की पोर्टेबिलिटी, आई एम रिपीटिंग हेयर बिकॉज सिंस जब भी आप www.google.com यूज़ करेंगे तो उसमें जब आप www का मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है जो आपको कनेक्ट कराता है, किससे कनेक्ट कराता है, थ्रू इंटरनेट और थ्रू ऑल दी सर्वर्स जो हमारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ऑलरेडी जो प्री बिल्ट हमारा इंटरनेट ने बिल्ड किया है। एंड इट्स वॉज डेवलप बाय टिम बर्नर्ली, जैसा कि आप सभी को पता है। एंड इसी के अंदर ही हमारा आता है W3 कंसोर्डियम। W3C जिसे आप कहते हैं वो होता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्डियम। हेयर टू इसको हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नेम देते हैं जो हमें रन कराता है क्या, हमारा www। हेयर हैव अ लुक नाउ। अगर आप इस बेसिक सिंटैक्स की बात करूँ मैं यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सो मैं क्या कह रही हूँ, मैं इसको नाम दिया है URL का। सो आप लोग अभी आई थिंक कंफ्यूज होंगे कि हम ये URL क्यों पढ़ रहे हैं। सिंस हम एनकोडिंग किसके अंदर कर रहे हैं, एनकोडिंग करेंगे हम अपने पर्टिकुलर जो हमारा लिंक प्रोवाइडेड रहता है, जो पर्टिकुलर HTML पेज आप प्रोवाइड कराएंगे उसमें आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, हम उस HTML के वेब पेज की चेंजिंग की बात कर रहे हैं जो आपका शो होता है हेयर। हेयर मैं आपको शो करके दिखाती हूँ, हैव अ लुक। सी आपने कोई एक फ़ाइल ओपन करी एंड यहाँ पे आपका ऐसा पर्टिकुलर लिखा हुआ आता है। सो ये क्या होता है, आपने एक पर्टिकुलर नोटपैड ओपन किया है, यहाँ पे आपका आता है रिफ्रेश शाइन एंड हेयर आपका आता है वो पर्टिकुलर लिंक। लाइक यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराती हूँ हमारा .html फाइल जब हम ओपन करेंगे। सो यहाँ पे हमने अवेलेबल कराया x.htm और HTML। सिंस ये क्या है, हमारा URL प्रोवाइड करा रहा है हमारी HTML फाइल को सेव कराने के लिए, बट इसके अंदर हम अपना फुल पाथ नेम भी डिफ़ाइन करा सकते हैं, इज़न्ट इट? जो फुल पाथ नेम डिफ़ाइन कराना होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। एंड जो हम नॉर्मल पाथ डिफ़ाइन कराते हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिव पाथ।
दैट इज x.html एग्जाम्पल है हमारा रिलेटिव पाथ का। सिंस अगर हम यहाँ पे डेस्कटॉप प्रोवाइड करा दें, किस फोल्डर के अंदर कंटेन है वो प्रोवाइड करा दे, तो ये पाथ होता है हमारा एब्सोल्यूट। सो ये बात हो गई हमारे एक URL के अंदर क्या क्या चीज़ें हम कंटेन करा सकते हैं। नाउ हैव अ लुक हेयर, यहाँ पे मैंने डिफरेंट नेम्स प्रोवाइड करे हैं, स्कीम्स, प्रीफिक्स, डॉट डोमेन, देन हेयर इज़ द पोर्ट, देन अगेन हमने पाथ एंड फाइल नेम प्रोवाइड कराया है। पाथ वी हैव डिस्कस्ड, आई होप आपको समझ में आया हो। पाथ हमने डिफ्रेंशिएट भी करा दिया, रिलेटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट पाथ। देन हमने अपना पर्टिकुलर फाइल नेम प्रोवाइड कराया है विद दी HTML एक्सटेंशन। अब हम बात करते हैं अपने प्रीफिक्स डॉट डोमेन की। नाउ अगर मैं आपसे कहूँ, आपने जो पर्टिकुलर फाइल बनाई है आपको अपलोड करना है एक वेबसाइट पे, एंड वो वेबसाइट आपको परचेज करनी पड़ेगी, इजंट इट? सो डिफरेंट हमारे ऐप्स होते हैं जिससे हम वेबसाइट को परचेज कर सकते हैं। हम GitHub से भी अपनी वेबसाइट्स को परचेज करा सकते हैं। सो फॉर दिस एंड होस्टिंगर, आई होप आप सभी अवेयर होंगे फ्रॉम दिस वर्ड होस्टिंगर, जहाँ से हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। वेबसाइट के लिए हमें डिफरेंट थिंग्स को परचेज कराना पड़ता है वेबसाइट मेकिंग के लिए। सिंस .com, Google and www, these all are served by us through internet और over internet through different servers जो हमारे वर्क करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें प्रोवाइड कराएंगे हमारा पर्टिकुलर वेबसाइट का नेम, उसे हमें परचेज कराना होता है, एंड वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर मंथ और ईयर के लिए। सो यहाँ पे अब हम बात करें अपने प्रीफिक्स की। अगर मैं यहाँ बात करूँ, प्रीफिक्स का मीन्स क्या होता है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट फॉर HTTP इज़ www। HTTP का मीन्स हेयर इज़ व्हाट, HTTP, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTPS। लेट्स हैव अ लुक हेयर। HTTP का मीन्स यहाँ होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें हम कह रहे हैं यहाँ पे स्कीम्स। ये जो स्कीम है ये क्या करा रही हैं, हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती हैं थ्रू दिस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, और ये जो हमारा सर्वर्स ISP प्रोवाइड कराता है ये हमारे होते हैं। एंड स्कीम्स में हमारे नन अदर देन, अगर हम HTTP और HTTPS की बात करें, इसमें एक सिंपल डिफरेंस है S का। अब ये S का डिफरेंस, वाई इज इट सो हेयर? हेयर S मीन्स सिक्योर, एंड अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में करूँ, सिक्योर का मीन्स यहाँ क्या है आप देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर वेब पेज अगर मैं आपको ड्रॉ करूँ, दिस इज़ व्हाट अ वेब पेज लुक लाइक, एंड यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे आप समटाइम देखते हैं लॉक प्रोवाइडेड रहता है हमारे टैब पर, दैट इज़ ये हमारा सिक्योर सॉकेट लेयर है। एंड ये जो साइट है हमारी सर्टिफाइड है, इसके जो जितने भी कोड्स हैं, हमारा हैकर अगर हैक करता है, सो इट समटाइम मे ट्रबल टू देम कि वो असेस नहीं कर पाएँ, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका HTTPS कितना स्ट्रॉन्ग है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड स्कीम हेयर। दैट इज़ आप इसे नॉर्मली कह सकते हैं, जितनी भी ISP हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए हम स्कीम का यूज़ कराते हैं नॉर्मल वर्ड। एंड बिसाइड HTTP एंड HTTPS हमारे FTP file transfer protocol and different more protocols are there. Since I am providing PDF too, so मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें समझा रही हूँ जो PDF में अवेलेबल होगा, so you can read out from there. फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मीन्स क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूँ, सो समटाइम्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को हम यूज़ करा सकते हैं HTTP के अंदर। वाई इज़ इट सो? बिकॉज HTTP के अंदर कंपलसरी नहीं होता है कि हम यूज़ करें अपने प्रीफिक्स का। समटाइम्स आप देखते होंगे साइट हमारी डायरेक्टली ओपन हो जाती है विद, लाइक अगर मैं बात करूं gov, इट्स अ नॉर्मल एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर gov.in। सो ये जो gov.in है, सिंस इट इज़ अ HTTPS, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, एक नॉर्मली ऐसे रन होती हैं। सो दैट इज़ HTTP के अंदर कंपलसरी नहीं है कि आप प्रीफिक्स का यूज़ करें ही। सो दैट्स व्हाट द डिफरेंस हियर इज़ फॉर HTTP एंड HTTPS। नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड
अब हम जब पर्टिकुलर वेबसाइट की बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप सभी ने देखे होंगे डिफरेंट साइट्स ओपन करते ही हैं, सब नेट ऑन करते ही हैं। इधर समटाइम्स हम इंस्टा भी ओपन करते हैं अगर अपने पर्टिकुलर साइट के ऊपर, नॉट ऑन दी ऐप। सो आप देखते होंगे यहाँ पे हमारा प्रोवाइड होता है सेमीकोलन एंड डबल बैकस्लैश। देन हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की अगर हमने बात करी थी, जो हमने इसमें प्रोवाइड किया था वर्ल्ड वाइड वेब, जो ये हमारा ISP प्रोवाइड कराता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी परचेज बाय अस थ्रू होस्टिंगर एंड डिफरेंट साइट जो हमें ये अवेलेबल कराती हैं। Then dot we are going to provide here domain. Domain, whatever name you are going to provide for your system or for your site. Like I am providing here my site. I am taking saran .org. That is we need to check कि ये हमारा ऑलरेडी कंटेंट होना चाहिए। एंड मैं आपको एक और बात बता दूं, ये प्रीफिक्स डॉट डोमेन के अंदर जो google.com है, यह हमारा एक नेम को कंटेन करता है google.com, एंड www हमारा प्रीफिक्स एंड डोमेन अलग है। डोमेन में हमारी डॉट के बाद जो थिंग क्रिएट होती है वो भी हमारी इंक्लूड रहती है, रिमेंबर दिस पॉइंट है। नेक्स्ट हमने यहाँ बात करी अपने पोर्ट की। अगर मैं एक पोर्ट की बात करूँ, पोर्ट 80 की बात करती हूँ एंड पोर्ट 443 की बात करती हूँ, तो पोर्ट 80 हमारा यूज़ होता है HTTP के लिए, पोर्ट 443 यूज़ होता है हमारा HTTPS के लिए। सो यू कैन ऑल्सो गेट इट कि आपको क्या पोर्ट चाहिए अपने डिफरेंट स्कीम्स के अकॉर्डिंग। पोर्ट ऑलवेज वर्क्स डिपेंडिंग अपॉन अ स्कीम्स, रिमेंबर दिस पॉइंट। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं HTTP का पोर्ट होता है 80 एज आई टोल्ड, एंड HTTPS के लिए आई प्रोवाइडेड हेयर 443। नेक्स्ट इज पाथ वी हैव डिस्कस एंड फाइल नेम वी हैव डिस्कस। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो कि व्हाट डज दिस एक्चुअली, हमारा जो एक पर्टिकुलर साइट होता है इसकी क्या वर्किंग रहती है एंड ये क्या कंटेन कराता है। साइट की वर्किंग आप ऑलरेडी देख चुकी हैं, जैसा आप वेब पेज क्रिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वेबसाइट है वो डेवलप होगी एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो URL एनकोडिंग। URL एनकोडिंग के अंदर अगर मैं एक और चीज़ की बात कराती हूँ तो मैं यहाँ पे बात कराऊँगी अपने ASCII कोड्स की। डिफरेंट ASCII कोड्स प्रोवाइडेड हैं एंड उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैनल पे, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, सो हैव अ लुक एट दैट टू। नाउ हैव अ लुक हियर एट द PDF फर्स्ट। सी मैंने यहाँ प्रोवाइड कराया आपको URL के बारे में कंप्लीट डिटेल में, एंड मैंने आपको शॉर्ट में एक स्निप प्रोवाइड करा दिया है। सो आप ये देख सकते हैं URL एनकोडिंग के अंदर हम ASCII कैरेक्टर सेट्स का यूज़ कराते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अ प्रीवियस वीडियो। हैव अ लुक हेयर, व्हाट डज दिस हेयर मीन्स। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में UTF-8 के बारे में डिस्कस किया है, व्हाट डज दिस UTF-8 मीन्स एंड कैसे हम इसका कन्वर्जन प्रोवाइड कराते हैं। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड दैट। हेयर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम, डिफरेंट कैरेक्टर्स का एक मीनिंग होता है जो स्टोर होता है हमारे विंडोज़ पर, और वो हमारे स्टोर होता है UTF-8 पर, डिपेंडिंग हमारा विंडोज़ का प्रोसेसर क्या है। UTF-8 की अगर मैं बात करूँ, मेरा जो विंडो 10 है उसमें हमारा UTF-8 ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहता है, so you need not to worry about that. So these are the different UTF-8s we are providing here. अब आप सोच रहे होंगे मैं ये आपको क्यों दिखा रही हूँ, बिकॉज whenever जब भी आप देखते होंगे कोई पर्टिकुलर साइट की अगर मैं बात करती हूँ, लेट्स क्रिएट आवर ओन वेबसाइट। सो अगर मैं बात करती हूँ एक पर्टिकुलर साइट की, सो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे HTTP then we are going to write www.saransh.com।
समटाइम्स जब आप देखते होंगे आप इस चीज़ को क्रोम पे खोलेंगे सो वो डिफरेंट ओपन होती है, इसी चीज़ को अगर आप डिफरेंट ब्राउज़र पे ओपन करेंगे सो यहाँ पे प्रोवाइडेड रहता है आपका परसेंटेज। सो दैट इज़ ये क्या होता है, हमारा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू हमारा सिस्टम क्या फैच कर रहा है, क्या रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट ईयर हैव अ लुक, मैं आपको लास्ट एक की पॉइंट प्रोवाइड करा रही हूँ, PDF अवेलेबल हो जाएगी, आई होप सो। नेक्स्ट ईयर इज URL एनकोडिंग रेफरेंस। हार्डवेयर डिवाइसेस को फैच कराने के लिए जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस के फंक्शंस हैं और जो हम प्रोवाइडेड करा सकते थे अपने कीबोर्ड या माउस से, उन सभी को हम प्रोवाइड कराते हैं विद दिस परसेंटाइल 00 to परसेंटाइल 1 ऐप। यू नीड टू रीड दिस आउट। से आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल टैब, डिवाइस कंट्रोल टू, दिस ऑल दी डिफरेंट थिंग्स जो हम अपने एक URL की क्रिएटिंग में यूज़ करा सकते हैं। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो and subscribe to this channel which is Saransh Tech News. Thank you so much. Have a nice day.